तो मैं आज अगेन देश का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं सभी लीडर्स को जो कि बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तेंग्यू है कौन, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। इसने तो डिवाइन सोर्ड को भी इतनी आसानी से निकाल दिया जिससे आज तक हमारे एंसेस्टर 10,000 साल के अंदर कोई भी उसे हिला तक नहीं पाया। आखिरकार ये बंदा है कौन। हम जो भी प्लान बनाते हैं ये उसको फेल कर देता है। इसने 9 डिवीजन के न जाने कितने डिसेपल्स को यहाँ पर मार डाला है। अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं इस तेंग्यू को खत्म कर डालूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरे चीफ को जो कि बोल रहे थे कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तेंग्यू को हम लीडर नहीं बनने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम मास्टर तेंताई पर फोर्स करेंगे और उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर देंगे कि तेंग्यू और यूम्यू के बीच में एक फाइट हो, जिसके बाद ही उनको में से एक को लीडर बना दिया जाएगा। जिसके बाद दूसरा मास्टर बोलता है कि तुम्हारे इतने वीक अपील के कारण क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर तेंताई तुम्हारी बात सुनेंगे। मास्टर तेंताई और तेंग्यू को पता नहीं चल रहा होगा कि हम लोगों की बातें क्या चल रही है और हम लोगों का क्या प्लान है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो लोग तो हमारा वेट कर रहे होंगे कि हम कोई गलती करें और वो हमको मार डाले। हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी होगी जिसके कारण हम मारे जाए। जिसके बाद दूसरा मास्टर बोलता है कि तुम लोग सब वेट करो, हम तेंग्यू को और मास्टर तेंताई को दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। जब सारे 9 मेरिडर्स के एल्डर्स एक साथ उन पर अटैक करेंगे तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। जिसके ये सब चीज बोलने के बाद वो वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक दूसरे इंसान को जो कि उन सबकी बातें सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वही इंसान जो उनकी बातें सुन रहा था वो एक यंग मास्टर के पास आता है और बोल रहा था कि मास्टर आपने जो उम्मीद किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जिसके बाद वो यंग मास्टर उस लेडी को पीछे करता है और बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की से कुछ गिर जाता है जिसे देख कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका चेहरा पकड़ के उसके आग में ले जाता है, जहाँ पर वो उसको पीछे की ओर धकेल देता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी नज़रों से दफा हो जाओ वरना तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी वो मास्टर बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने जो जो बोला है क्या ये सच है। जिसका तो ओल्ड मास्टर बोलता है कि मास्टर मैंने जो भी बोला वो सच है। 9 मिलिटरीज के सारे एल्डर्स अब सीधा मास्टर तेंताई पर अटैक करने जा रहे हैं। जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि क्या तुम सब पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तेंग्यू और मास्टर तेंताई का मुकाबला कर सकते हो और क्या उनके पास कोई प्लान बी नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो प्लान बी लेके नहीं आए होंगे। जिसके बाद वो मास्टर भी अब डरने लग जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज माफ कीजिए, ये हमारी गलती थी। जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम सब तेंग्यू पर निगरानी रखो, बाकी सब चीज मुझ पर छोड़ दो। मेरे को कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सब मिलकर उस पर एक्शन लेंगे और मैं ही पहला वो होऊंगा जो उन पर एक्शन लेके उनको खत्म कर डालेगा। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप वैसे भी आने वाले होली लॉर्ड बनने वाले हो, यानी इस सेक्ट के मास्टर बनने वाले हो और पूरे तियानफू कॉन्टिनेंट पर राज करोगे। जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें इसके लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंग्यू को जो कि मास्टर तेंताई के पास आ चुके थे। मास्टर तेंताई बोलते हैं कि तुमने डिवाइन सोर्ड को कंक्रूर करके हमारे एंसेस्टर का नाम ऊंचा किया है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने एक डिवाइन सोर्ड कॉन्कर करके अपने आप को यंग मास्टर तो बना लिया, लेकिन अब तुम्हारे पर खतरा और भी ज्यादा होने वाले है क्योंकि जो 9 मिलिटरीज के एल्डर्स हैं वो तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाले और वो इस बात से गिव अप भी नहीं करने वाले, तो तुम्हें अपने ध्यान अच्छी तरह से रखना होगा। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मास्टर मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद मास्टर तेंताई एक एल्डर को इंट्रोड्यूस करते बोलते हैं कि इसका नाम गोहान है और ये मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो अब से ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे ही साथ रहेगा। जिसके बाद तेंग्यू भी उसे सीनियर कह के ग्रेड करता है। जिसके बाद वो भी बोलता है कि यंग मास्टर आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ के यंग मास्टर हो तो मैं आपकी हिफाजत करना तो मेरा फर्ज है। जिसके बाद मास्टर तेंताई तेंग्यू को बोलते हैं कि तुम लोंगथांग साइड जल्दी से जाओ और वहाँ पर क्या चल रहा है और सब कुछ सही है या नहीं तुम इसके सब कुछ मुझे डिटेल में बता देना। जिसके बाद वो उसे बोलते हैं कि 3 दिन के बाद यहाँ पर एक सेरेमनी है तो तुम वहाँ पर जरूर आना। जिसके बाद तेंग्यू वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मास्टर तेंताई मैं शायद आज रात को नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ काम है, लेकिन 9 मिलिटरीज के एल्डर्स तो आप पर आएंगे और वो शायद आपसे लड़ भी सकते हैं, तुम क्या ऐसे सिचुएशन में जाऊं। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम पहले लोंगथियांग सेक्ट जाओ और अपने काम को कंप्लीट करो। वैसे भी मैं हजारों सालों से 9 मिलिटरीज के एल्डर्स को संभालता आ रहा हूँ तो इस बार में मैं इजीली संभाल लूंगा और चिंता मत करना, फ्यूचर में मैं तुम्हें इस सेक्ट का लीडर जरूर बना के जाऊंगा और यहाँ का पोजीशन मैं तुम्हें ही दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ का सारी सिचुएशन संभाल लूंगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान
ध्यान दो। जिसके बाद तेंगू भी उससे बोलता है कि मास्टर तेंताई आप अपना ध्यान रखना। जिसके बाद ये चीज बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी मास्टर तेंताई अपने एक और साथी को बुलाते हैं जिसका नाम होता है वूसोंग। वो उसको बोलते हैं कि तुम तेंगू को और अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना, उनके पीछे हाइड रह के उसको प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वूसोंग बोलता है कि मास्टर लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो और भी ज्यादा खराब है, मुझे आप इस समय आपके साथ रहना चाहिए ना कि किसी और के साथ। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि नहीं, तेंगू की हेल्प की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो इस होली सेक्स से बाहर जा रहा है और उस पर कभी भी अटैक हो सकते हैं, इसलिए जो मैंने बोला है तुम्हें तुम उस ऑर्डर को फॉलो करो। जिसके बाद वूसोंग भी उसकी बात मान लेता है और वो भी वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाई देते हैं जहां मास्टर तेंताई उन सभी का वेट कर रहे थे। तभी वो सारे 9 एल्डर्स वहां पर आ जाते हैं। इसे देखकर मास्टर तेंताई बोल रहे थे कि तुम बहुत ही जल्दी आए जैसे मैंने उम्मीद किया था। जिसके बाद सारे एल्डर्स बोल रहे थे कि मास्टर आखिरकार तेंगू कहाँ पर है, हम उनको वो सीट देना चाहते हैं और हुआंग सेट का लीडर बनाना चाहते हैं, हमसे और वेट नहीं होया जा रहा। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि मैं अभी भी यहाँ का सेक लीडर हूँ, अभी भी मेरी एक्सपायर डेट नहीं हुई, मतलब जो अभी डेट है अभी भी वो डेट पूरी नहीं हुई कि मैं सेक लीडर्स की पोजीशन से हटूं, तो तुम्हें थोड़ा और समय का इंतजार करना चाहिए जब तक मेरी समय पूरा नहीं हो जाए और तुम्हें इतना रश करने की जरूरत नहीं है। तभी एक एल्डर बोलता है कि मास्टर क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, क्या हमारा कोई ऐसा डिसाइपल है जो जिसको अभी भी एक चांस मिल सकता है सेक लीडर बनने का। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि हाँ, अभी भी कोई डिसाइपल जो तेंगू से स्ट्रॉन्ग है और उसको हरा सकता है तो वो इजीली इस पोजीशन पर कैपेबल हो सकता है और ये तो हुआंग सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद एक मास्टर बोलता है कि तो अगर ऐसा है तो हम अपने डिसाइपल्स को जरूर मौका देंगे। तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है कि मैं और ज़्यादा समय का इंतजार नहीं कर सकता और वो अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि जैसे वो मास्टर तेंताई पर अटैक कर रहे होते हैं तभी 2 डिसाइपल्स आके उनको पीछे की ओर धकेल देते हैं। जिसके बाद दूसरा एल्डर बोलता है कि मास्टर तेंताई आपकी वजह से होली सेक्ट दिन पर दिन नीचे की ओर तरफ गिरता जा रहा है, जिसके कारण होली सेक्ट आने वाले समय में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो हमें किसी टैलेंटेड इंसान को ही यहाँ का होली सेक्ट मास्टर बनाना होगा, तो आप जल्दी से यहाँ से हट जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डिसाइपल्स और सारे एल्डर्स वहाँ पर आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर दूसरा एल्डर मास्टर तेंताई पर डायरेक्ट अटैक करते हुए बोलता है कि मास्टर तेंताई आज मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह खत्म कर डालूंगा, और वो मास्टर तेंताई पर अटैक कर देता है। जहाँ मास्टर तेंताई भी उसको पीछे की ओर धकेलते हुए बोलते हैं कि खत्म तो आज तुम हो गए। तभी हम देखते हैं और एल्डर्स मास्टर तेंताई पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर मास्टर तेंताई उन सबसे लड़ रहे होते हैं और उन सबको पीछे की ओर धकेलते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सब भी इन आउटसाइडर के साथ मिले हो जो कि हुआंग सेट पर राज करना चाहता है और उनको खत्म कर देना चाहता है। जिसके बाद वहाँ पर 2 एल्डर होते हैं, वो सोच होते क्या ये आउटसाइडर है जो हुआंग सेट को खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं। तभी दूसरा एल्डर मास्टर तेंताई पर अटैक कर देता है और बोल रहे होते हैं कि आज चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज तुम्हें हम यहाँ पर खत्म कर डालेंगे, और वो अपने वेपन से मास्टर तेंताई पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर तेंगू आ चुका था, उसे पीछे की ओर धकेल देता है और बोलता है कि यहाँ से दूर हटो। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को जो कि तेंगू को देखकर सोच होते हैं कि क्या तेंगू यहाँ से गया नहीं, जो उसे काम दिया था क्या वो अभी तक उसने किया नहीं, आखिरकार तेंगू यहाँ पर क्यों आया। तभी हम देखते हैं दूसरे मास्टर को जो कि बोल रहे थे कि यंग मास्टर आप यहाँ पर आ चुके हो, हम आपका ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, चलो ठीक है आज तुम्हें और मास्टर तेंताई को दोनों को एक साथ खत्म कर दिया जाए। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।